प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास 9th की जो आपको वर्कबुक मिली है बच्चों, उपचारात्मक शिक्षण कार्य है, उसकी वर्कशीट स्टार्ट करने जा रही हैं। तो आज हम मैथ की पहली वर्कशीट करेंगे। तो बच्चों, कार्य पत्रक पहला है, इसमें हम सीखेंगे अभाज्य संख्या, गुणनखंड एवं अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। वे संख्याएं जिनके गुणनखंड संख्या एक और स्वयं वह संख्या ही होते हैं, अर्थात ऐसी संख्याएं जिनमें केवल एक या उसी संख्या का भाग जाए, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो अभाज्य संख्याएं बच्चों वो होती है जिसमें केवल एक का भाग जाए और जो संख्या है उसी का ही भाग जाए। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। आप इनको भाग करके देखोगे तो बच्चों, जैसे मैं यहाँ भाग कर रही हूँ 11 का, तो 11 में या तो एक का भाग जाएगा, 11 एकम 11, या फिर बच्चों जाएगा भाग सीधा 11 का, 11 एकम 11। ये और किसी भी पहाड़े में संख्याएं नहीं आती हैं। ये संख्याएं बच्चों या तो हम एक का पहाड़ा बोलते हैं, बच्चों एक का भी पहाड़ा होता है, एक एकम एक, एक दूने दो, एक तिया तीन, और या फिर ये एक के पहाड़े में आती है या खुद के पहाड़े में ही आती है। जैसे दो, दो केवल आपको दो के पहाड़े में ही मिलेगा, तीन में नहीं मिलेगा, चार में कहीं भी नहीं मिलेगा, और तीन भी या तो एक के पहाड़े में आएगी या खुद के पहाड़े में ही आएंगे। इसी तरह 5 और 7 ये बच्चों एक के पहाड़े में आएंगे या खुद के पहाड़े में ही आएंगे। तो एक बच्चों सब में ही आएगा, चाहे आप कोई भी संख्या ले लो, एक का भाग सब में ही जाएगा। तो जब आपको अभाज्य गुणनखंड निकाला जाएगा तो पूछा जाता है, तो एक तो जरूर आता है सबके साथ। तो वो होती है अभाज्य संख्याएं जिनमें केवल एक का भाग जाता है और जो संख्या है उसी का भाग जाता है, और किसी पहाड़े में वो संख्या नहीं आती है। पहला प्रश्न है, क्या 49 एक अभाज्य संख्या है? यदि नहीं तो क्यों? लिखिए। तो बच्चों 49 एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक साथ 49 का भाग जाता है। अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें केवल एक का भाग जाए या फिर उसी संख्या का भाग जाए। 49 यहाँ दे रखा है, 49 दे रखे हैं, तो आप भाग करके देख सकते हो। तो बच्चों ये एक के पहाड़े में तो आता ही है और 7 के पहाड़े में भी आता है, 7 7 49 होता है, ठीक है। तो ये 7 के पहाड़े में आ रहा है और 49 खुद में भी आ रहा। अभाज्य संख्या तब होती जब 49 केवल एक के पहाड़े में आ रहा होता या खुद 49 के पहाड़े में आ रहा होता, लेकिन 49 एक के पहाड़े में भी आता है, 7 के पहाड़े में भी आता है और 49 के पहाड़े में भी आते हैं। तो इसलिए बच्चों ये अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ 3 आ गई है, सिर्फ 2 होनी चाहिए अभाज्य संख्या में, एक और जिसका पहाड़ा हमने, जिसका अभाज्य मतलब जिसका हमने गुणनखंड करना है। ठीक है बच्चों, ये पहला प्रश्न क्लियर हो गया। सेकंड है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या पर वृत्त या घेरा लगाइए। अभाज्य संख्या वही होगी बच्चों जिसमें एक का भाग जाए और जो संख्या है उसी का भाग जाए। तो अभाज्य बच्चों किसी और पहाड़े में ना आए। 11 एक में आता है और 11 खुद के पहाड़े में आता है और किसी पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए ये अभाज्य संख्या हमने गोला लगा रखा है। 21 बच्चों देखिए, 21 एक में आता है, 3 में आता है, 7 में आता है और 21 खुद के पहाड़े में भी आता है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। हम यहाँ गोला नहीं लगाएंगे। अब बच्चों 35 भी आता है, 35 एक के पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में आता है, 7 में भी आता है। 67 बच्चों अभाज्य संख्या है, ये एक और 67 के अलावा किसी भी पहाड़े में नहीं आता है। 52 बच्चों आता है, 2 के पहाड़े में आ जाता है, एक में तो आएगा ही आएगा, 2 में भी आ रहा है, और भी जब हम करेंगे बच्चों तो और भी आएगा ये पहाड़ों में। 36 बच्चों अगली संख्या है 97, ये अभाज्य संख्या है। और आएगा बच्चों इसमें 23 अभाज्य संख्या है। 89 भी अभाज्य संख्या है। 7, 61, 41, 67, 79 और 29 बच्चों ये संख्याएं अभाज्य संख्या है। ये केवल अपने पहाड़े में आती है और एक के पहाड़े में आती है। भाज्य का मतलब होता है भाग जाना, किसी भी संख्या का भाग जा सकता है उसमें। तीसरा प्रश्न है, 21 और 50 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याओं पर वृत्त या घेरा लगाना है। तो बच्चों 21 से 50 की संख्याओं में एक तो हम लगाएंगे 23। 23 बच्चों और किसी भी पहाड़े में नहीं आते, ठीक है।
एक में आता है और 23 खुद के पहाड़े में आता है। उसके बाद बच्चों इस लाइन में आ जाता है 29, 29 भी अभाज्य संख्या है, 31 भी अभाज्य संख्या है और 37 भी अभाज्य संख्या है, 41 और 43 और इस लाइन में बच्चों आएगा 47। ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। बाकी बच्चों एक के और खुद के पहाड़े के साथ साथ दूसरे पहाड़ों में भी आती है, आप करके देख सकते हो। और जिस संख्या के पीछे बच्चों जो सम संख्या होती है, जिसके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वो तो 2 के पहाड़ में सीधा ही चली जाती है। ठीक है, जो सम संख्याएं तो 2 के पहाड़े में वैसे ही चली जाती है। अगला हम करेंगे बच्चों अभाज्य गुणनखंड। किसी भी संख्या के वे सारे गुणनखंड जिनमें केवल अभाज्य संख्याएं हैं अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे 24 है बच्चों, 24 के टुकड़े हम कर सकते हैं, 2 गुना 12, 12 दूने 24 होता है, 6 चौके 24 होता है, 3 आठे 24 होता है बच्चों। आगे हम इसके फिर टुकड़े कर सकते हैं, जैसे 2 दूने 4 और 4 छिक 24 हो गया। इसी तरह बच्चों 2 दूने 4, 6 चौके 24, 2 तिया 6, 6 चौके 24। तो इनके अब आगे क्या करते जाते टुकड़े। तो बच्चों अभाज्य गुणनखंड आपको कभी भी करना हो, आंसर निकालना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे बच्चों ये आप देखो पीछे 4 है, सम संख्या है तो 2 से जाएगा भाग, 2 एकम 2, 2 दूने 4, यहाँ 12 आएगा। ठीक है, फिर 2 के पहाड़े में फिर जाता है 12, 6 दूने 12, फिर बच्चों 2 के पहाड़े में जाएगा 2 तिया 6। अब बच्चों जाएगा 3 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में आएगा 3 एकम 3। तो इसके बच्चों हम क्या टुकड़े कर सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। तो ये 24 के अभाज्य गुणनखंड है। जब आप गुना करोगे तो 24 आएगा। अब इसमें जो अभाज्य संख्याएं हैं वो एक तो 2 है और 3 है, क्योंकि 2 भी किसी पहाड़े में नहीं आता है, 2 एक के और खुद में आता है, 3 भी बच्चों एक के और खुद में आता है। तो ये बच्चों अभाज्य गुणनखंड है 24 के। अगला चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 4, सही उत्तर कोष्टक में लिखिए। 16 के अभाज्य गुणनखंड बताने हैं आपको। तो तरीका बच्चों मैंने आपको बताया है, जब भी अभाज्य गुणनखंड आपको निकालने हो तो आप इस तरह से निकालिए। ये 2 के पहाड़े में आता है 16, तो हम करेंगे 2 आठे 16, फिर 2 के पहाड़े में जाएगा 4 दूने 8, फिर बच्चों जाएगा ये 2 के पहाड़े में 2, 2 दूने 4, फिर 2 एकम 2। अब देखो इसके जो बच्चों अभाज्य गुणनखंड है 2 गुना 2 गुना 2, तो आप यहाँ देखिए कहाँ पर है, सह पर बच्चों है 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार 2 आया है, हमारा यहाँ भी 4 बार 2 आया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सह। अगला बच्चों आपको निकालना है 56 के अभाज्य गुणनखंड। तो आप 56 के भी बच्चों इसी तरीके से निकाल सकते हैं अपनी रफ नोटबुक में। 2 2 दूने 4, जब आप भाग करोगे बच्चों रफ में तो आपको आ जाएगा, और 8 दूने 16, यहाँ आएगा बच्चों, फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 चौका 8, फिर जाएगा बच्चों ये 2 से 7 दूने 14। अब बच्चों 7 खुद के पहाड़े में आएगा और किसी पहाड़े में तो आता नहीं, 7 एकम 7। तो आप देखो यहाँ पर बच्चों 2 गुना 2 गुना 2 और 7 कहाँ है, 2 गुना 2 गुना 2 7 है 6 नंबर पर, तो हमारा आंसर क्या हो गया 6। आप इसी तरह 70 के भी निकाल लीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 2 गुना 7 गुना 5, तो इसका आंसर बच्चों ब आ जाएगा। आप करके जरूर देखिएगा, हल हर सवाल खुद करके देखिएगा ताकि आपको भी करने आ जाए। ठीक है, अब बच्चों अगला है हमारा प्रश्न नंबर 5, मिलान करना है आपको। अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं इनके और फिर सामने आंसर दिए हैं वो आपको हल करने। तो बच्चों अभाज्य गुणनखंड मैंने आपको बता दिया है कैसे निकालते हैं। 38 का निकालिए, 1 2 मैं आपको सोल्व करके दिखा दूंगी बच्चों, फिर आप खुद करिएगा, मिलान करवा दूंगी। 2 का करेंगे इसे, 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2। अब बच्चों एक बच्चा जब आप भाग करोगे इस तरह से रफ में कर सकते हैं और आंसर वहां लिखते रह सकते हैं। 2 एकम 2, एक बचा बच्चों 8 उतारा, 2 नीम 18, तो हमारा आ गया है 2 गुना 19। 2 को इससे क्या, यहाँ 19 आया। अब बच्चों 19 अभाज्य संख्या है, ये किसी भी और पहाड़े में नहीं आती, खुद में ही आती है, तो हम यहाँ लिखेंगे 19, 19 एकम 19। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 2 गुना 19। तो आप देखिए कि सामने आपको 2 गुना 19 कहाँ दिख रहा है, इधर आपको मिलान करना है। तो बच्चों 2 गुना 19 नीचे
दे रखा है, तो हम मिलान करेंगे, नीचे ले जाएंगे, 2 गुना 19 ये रहा। तो 38 का क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड ये 38 के हैं, ठीक है। तो 38 के 2 गुना 19 हो गया। अगला है बच्चों 28, तो 28 के भी बच्चों आप रफ में कर सकते हैं इस तरह से सोल्व। 2 एकम 2, 4 दूने 8, फिर 2 से जाता है बच्चों 14 का भाग, फिर कर लेंगे, तो यहाँ बच्चों आएगा 7 दूने 14, फिर आएगा 7 एकम 7। तो आपको यहाँ देखना है कि 2 गुना 2 गुना 7 कहाँ पर है, तो 2 गुना 2 गुना 7 ये रहा। तो आपको यहाँ मिलान करना है। नेक्स्ट है बच्चों 90, तो 90 का भी आप इस तरह से सोल्व कर सकते हैं रफ नोटबुक में। बच्चों जब आप भाग करोगे तो यहाँ आएगा आपका 2 चौके 8 होता है बच्चों, और एक बचेगा 5 नीम 45 आ जाएगा। अब बच्चों 45 में आप किसका भाग दोगे, आप भाग दोगे यहाँ पर 3 का, 3 एकम 3, एक बचेगा 5 दिया 15, फिर बच्चों ये 3 से चला जाएगा, तो यहाँ आएगा बच्चों 5 दिया 15। अब बच्चों ये 5 से ही जाएगा, 5 एकम 5, तो इसके जो गुणनखंड बनेंगे 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। तो आप देखिए यहाँ पर कहाँ है 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, तो आपको मिलान करना है। तो बच्चों इसका जो मिलान होगा ये होगा यहाँ जाकर 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, ये हो गया हमारा 90 का गुणनखंड। अगला हम करेंगे बच्चों 60 का। अब आपको करना है 60 का, तो 60 का भी बच्चों आप इस तरह से कीजिएगा, और जब आप इसका भाज्य गुणनखंड बनाएंगे तो आपको बड़ा ही इजी आंसर मिल जाएगा। तो 60 का बच्चों आपका बनेगा, जो अब आप 60 का करोगे तो बनेगा इसका गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। तो आपको यहाँ देखना है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 कहाँ है, तो बच्चों ये रहा इसका आंसर। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, इसके अभाज्य गुणनखंड आपको यहाँ मिलेंगे। अगला है बच्चों 54 का। तो जो 54 के बच्चों गुणनखंड बनेंगे वो बनेंगे, जब आप इसको हल करेंगे, अभाज्य गुणनखंड इसका करेंगे, तो इसके जो गुणनखंड आएंगे हम आपको वो बता रहे हैं, क्योंकि हर का हम आपको करके नहीं दिखा सकते, आपको करके 3-4 सवाल हल करके दिए, आप उस तरीके से करिएगा। इसके बच्चों गुणनखंड बनेंगे 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो 54 के आपको ढूंढने हैं 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 कहाँ है बच्चों, बिल्कुल इसके सामने है। तो ये वाले हल बच्चों जब हमने यूं किया था इसको, तो ये उत्तर आया इसका इस तरह से। अगला है बच्चों 91 का। 91 का भी बच्चों हम हल करेंगे इसी तरह से। 91 का बच्चों हल करने पर आएगा 7 गुना 13। अब आपको 7 गुना 13 या 13 गुना 7 देखना है, तो 7 गुना 13 या 13 गुना 7 बच्चों आपको यहां मिलेगा। नेक्स्ट है बच्चों 91, तो हमने बच्चों कर दिया है 91 का, आपको यहां से मिलान करना है। 91 का बच्चों आपको मिलान करना है 13 गुना 7 में। अगला है बच्चों 48। 48 के जो बच्चों गुणनखंड बनेंगे वो बनेंगे 2 गुना 2 गुना में 2, 4 बार बच्चों 2 आएगा, और फिर आएगा 3। तो आप देखिए 4 बार 2 और गुना में 3 कहां पर है, तो बच्चों 48 के जो गुणनखंड है ये रहे।
तो आपको खुद सवाल हल करेंगे तो आपको बहुत इजी से आ जाएगा। अब करना है हमें 850 का। 850 का करने पर बच्चों आपके गुणनखंड बनेंगे 2 गुना में 5 गुना में 5 और फिर आएगा 17। तो आप देखिए 2 गुना 5 गुना 5 गुना 17 कहाँ है। तो बच्चों ये हमने हल कर रखे हैं, तरीका आपको बता दिया है, आप इस तरह से कीजिएगा। ठीक है, जब आप 2 से करोगे इसे तो आपका भाग करोगे तो आएगा 425। फिर बच्चों इसको आपको 5 से करना पड़ेगा, जब 5 से करेंगे तो आएगा 85। फिर 5 से करना पड़ेगा, फिर आएगा बच्चों आपका यहाँ पर 17। अब 17 किसी और पहाड़े में तो आता नहीं है, तो 17 एकम 17। तो इसके जो 850 के जो आंसर है बच्चों वो आएगा ये वाला 2 गुना 5 गुना 5 गुना 17। 640 के बच्चों गुणनखंड है वो है 2। 640 के बच्चों गुणनखंड है आपके 2 गुना 2 गुना में 2 फिर गुना में बच्चों आएगा 5 फिर आएगा 2 2 गुना में 2 गुना में 2। तो ये है इसके 600 में सामने लिख देती हूँ, ये 640 के हैं आपके। अब आएगा 680। तो बच्चों 680 के बनेंगे गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 17। तो यहाँ मिलान कर रखा है, ये बच्चों 680 के हैं। तो आप हर सवाल को खुद करके देखिएगा, इस तरह से गुणनखंड करिएगा। तो बच्चों तरीका आपको सिखा दिया है, तो आपको इस तरह से इनका मिलान करना है। तो इसके साथ आपकी जो फर्स्ट वर्कशीट है बच्चों वो कंप्लीट होती है 9th क्लास की मैथ की। तो नेक्स्ट वीडियो में सेकंड करेंगे बच्चों, और आपको जो अदर सब्जेक्ट की वर्कबुक मिली हुई है हम उस पर भी वीडियो बना रहे हैं, इंग्लिश पर बना दिया है बच्चों। तो जो जो वर्कबुक आपको मिलती जा रही है उस पर सभी पर हम वीडियो बनाते जा रहे हैं। तो आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपकी क्लास का कोई भी कार्यपत्रक आता है, वर्कबुक आती है, तो वो आपको वीडियो इजीली से मिल जाए, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक यू।